हैं क्लास 10th के लिए यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर कराने जा रहे हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर मैथ का बेसिक फार्मूला होता है ना, पूरे चैप्टर का जो बेसिक फार्मूले होते हैं इसके इस वीडियो में कवर करने वाले। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर क्लास 10th के लिए बेसिक यहाँ पर जो फार्मूले होते हैं आप लोगों को पूरा मालूम होना चाहिए। जब मैथ के आप लोग बेसिक जब फार्मूले कंसेप्ट मालूम रहेंगे तभी आप लोग क्वेश्चन करने में क्या होगा, आसानी होगा। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करने वाले जो बेसिक फार्मूले होते हैं उसको क्लास 10th के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए पूरे यहाँ पर क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए यहाँ क्या होता है, उसके लिए सूत्र क्या होता है, भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल होता है। ये क्या होता है, भाज्य के बराबर होता है। यहाँ पर ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। और यहाँ एचसीएफ के लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर एचसीएफ के लिए क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है। यहाँ पर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। यहाँ पर ये भी एक क्या है, सूत्र है। यहाँ पर आप लोग क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, तभी क्वेश्चन करने में क्या होगा, आसानी होगा। यहाँ पर और यहाँ पर सूत्र, यहाँ पर सीरियल नंबर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर संख्याओं के प्रकार, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 4 6 8 10, ये सब क्या है, सम संख्याएं। यहाँ पर विषम संख्याएं क्या है, यहाँ पर 1 2 3 5 7 9, ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं, यहाँ पर पूर्णांक संख्या जैसे 0 1 2 3, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। भाज्य कौन सा होता है, 4 6 8 9, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 7 11, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, 5 7 3 2, ये सब क्या है, सभाज्य संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं √4 7/5 2/3, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, यहाँ पर √5 √7 √11 √13, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर वास्तविक अवास्तविक, वास्तविक संख्या है √4 √11 4/7 1 यहाँ पर और 6, ये सब क्या वास्तविक संख्याएं हैं। अवास्तविक संख्या है -√6 -√5, यहाँ -29 या सब क्या अवास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर यहाँ बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ पर डिफिनीशन भी दिया गया है। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं के गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिया गया है, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने वाले जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य व ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ऋणात्मक संख्याओं में शामिल करने पर, जैसे यहाँ -3 -2 -1 है, यहाँ पर 0 1 2 3, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, उसको भी देख लेते हैं। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8, यहाँ क्या है 26 है, यहाँ पर ये आदि सब क्या है, सम संख्याएं हैं। 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विषम संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। 1 2 3 5 11 17 29 39 आदि सब क्या है, विषम संख्याएं हैं। यहाँ दिया गया अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं से एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 3 7 11 13 17 आदि अभाज्य संख्याएं हैं यहाँ पर। और यहाँ दिया गया है एक विशेष संख्या जो ना अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक क्या है, ना तो ये क्या है, एक विशेष संख्या है जो ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, वे संख्या जो स्वयं से एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 10, ये सब क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो p अपान q के रूप में लिखा जाते हैं वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां p और यहाँ पर दोनों का गुणन क्या होता है, पूर्णांक हो, यहाँ पर q कभी भी ना हो, ये सब क्या है, यहाँ पर परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 4 3/4, यहाँ पर 0 आदि सब क्या है, परिमेय संख्याएं यहाँ पर। यहाँ दिया गया अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं,
अपरिमेय संख्या है वह संख्या जो पी अपान क्यू ग्रुप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है यहाँ पर। जैसे यहाँ √5 √7 √11 √13 आज सब क्या है यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं हैं। बात करते हैं बहुपद। बहुपद के लिए यहाँ पर a0 प्लस यहाँ पर a1x प्लस a2x² प्लस यहाँ पर an यस पावर n है के रूप में रहने वाली व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यहाँ पर एक पावर a0 a1 a2 यहाँ पर क्या है an अचर पर अचर वास्तविक संख्या है यहाँ पर n पूर्णांक संख्याएं हैं। यहाँ पर बहुपद की घात बहुपदों के चर के महत्व के घात के बहुपद के घात को कहलाता है यहाँ पर। जैसे 3s² प्लस 4 को रखे गए घात को इसलिए द्विघात बहुपद है। यहाँ पर शून्य बहुपद को यहाँ पर शून्य बहुपद कहते हैं। इसका घात क्या होता है बताया नहीं जाता। यहाँ पर अचर बहुपद वास्तविक संख्या है जिनमें अचर बहुपद कहते हैं जिसकी घात क्या होती है शून्य होती है। जैसे PS बराबर क्या होगा 4 होगा, PS बराबर 9 होगा आदि। यहाँ पर रैखिक बहुपद में क्या होगा एक की घात के बहुपद रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर जैसे PS बराबर क्या होगा 2s प्लस 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर as प्लस b और a नॉट इक्वल 0 होगा आदि होगा। यहाँ पर द्विघात बहुपद क्या होगा दो घात वाली बहुपदों का द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर जैसे PS बराबर as² प्लस bs प्लस c बराबर यहाँ पर क्या होगा a नॉट इक्वल 0 द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पर त्रिघात बहुपद क्या होगा तीन घात वाले बहुपदों को त्रिघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर as² प्लस bs² प्लस ts प्लस d बराबर नॉट इक्वल 0 यहाँ पर ये क्या है त्रिघात बहुपद है। यहाँ सब बहुपद के लिए सूत्र दिए गए हैं इसको भी देख लेना यहाँ पर आप लोग। और यहाँ पर कुछ सूत्र दिए गए यहाँ पर है द्विघात बहुपद के लिए यहाँ पर कुछ सूत्र है यहाँ पर आप लोग देख लेना। यहाँ बहुपद का शून्यांक किसी भी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद के शून्य के तुल्य करते हैं वहाँ बहुपद शून्यांक कहलाते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर है -b/a as प्लस b बराबर का शून्यांक यहाँ -b/a हो गया। यहाँ दिया गया है बहुपद के शून्यांक का एक गुणांक संबंध यहाँ पर दिया गया है। रेखिक बहुपद क्या होगा यहाँ पर as प्लस b बराबर a इक्वल नॉट 0 यहाँ हो गया। यहाँ पर एक शून्यांक क्या होगा यहाँ पर -b/a बराबर क्या होगा अचर पद अपान यश का गुणांक होगा। यहाँ पर द्विघात बहुपद क्या होगा यहाँ पर द्विघात बहुपद के लिए as² प्लस bs प्लस c बराबर नॉट इक्वल 0 हो गया। यहाँ पर शून्यांक 2 होता है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होगा। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac/2a होगा। शून्यांकों का योगफल कितना होगा यहाँ पर -b/a अचर पद अपान यश का गुणांक होगा। यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा c/a अचर पद अपान यश का गुणांक होगा। यहाँ क्या होगा as² प्लस bs प्लस c इसको लिखने के क्या होगा यहाँ क्वेश्चन में क्या होगा x माइनस अल्फा दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा x माइनस बीटा होगा। यहाँ पर अल्फा बीटा का मान रख देना यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ सूत्र दिए गए हैं यहाँ पर as³ प्लस bs² प्लस cs प्लस d यहाँ पे a नॉट इक्वल 0 यहाँ पर तीन शून्यांक होते हैं तो इनको क्रमशः अल्फा बीटा गामा के द्वारा व्यक्त करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a बराबर सूत्र क्या होगा यस² का गुणांक अपान यस क्यू का गुणांक अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा। ये इसके लिए सूत्र क्या होगा यहाँ पर यस का गुणांक अपान यस² का गुणांक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के लिए सूत्र क्या होगा यहाँ पर -d/a अचर पद अपान यस क्यू का गुणांक होगा। यहाँ पर ये सब बेसिक सूत्र है। यहाँ क्या होगा द्विघात बहुपद के लिए यहाँ पर as² प्लस bs प्लस c इसके शून्यांक अल्फा और बीटा होंगे तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -b/a अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या c/a अल्फा इंटू बीटा गामा का त्रिघात बहुपद के लिए क्या होगा a³ प्लस यहाँ पर bs² प्लस cs यहाँ पर d बराबर 0 होगा। यहाँ पर शून्यांकों क्या होगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा -b/a अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा क्या होगा c/a अल्फा इंटू बीटा गामा -d/a होगा। ये सब सूत्र है यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। दिए गए रेखीय समीकरण में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 रेखीय समीकरण को युग्म में प्रदर्शित करते हैं। निम्न स्थितियों में उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल यहाँ पर कितना होगा यहाँ पर -b1/b1/b2 हो जाएगा। यहाँ पर इस स्थिति में रेखीय युग्म संगत होता है। यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर a1/a2 बराबर यहाँ पर b1/b2 नॉट इक्वल यहाँ पर c1/c2 इस स्थिति में रेखीय युग्म में समीकरण असंगत होता है। यहाँ क्या हो जाएगा तीसरा सूत्र क्या होगा यहाँ पर a1/a2 b1/b2 बराबर क्या होगा c1/c2 इस स्थिति में रेखीय समीकरण युग्म क्या होगा संगत होगा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए यहाँ पर as² प्लस bs प्लस c बराबर a इक्वल नॉट 0 द्विघात समीकरण है। यहाँ पर as² प्लस bs प्लस c बराबर 0 a नॉट इक्वल 0 यहाँ द्विघात समीकरण ये भी यहाँ पर।
और यहाँ दिया गया है ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर, यहाँ क्या है विवेच, यहाँ विवेच का निकालेंगे क्या होगा, विवेच का लिए सूत्र क्या होता है, डी बराबर क्या होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और जब मोल दिए होंगे यहाँ पर ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर 0 होंगे तो मोल क्या होंगे अल्फा इंटू बीटा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में अपान 2a। और यहाँ सूत्र क्या होगा माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होगा। मूलों का योगफल क्या होगा यहाँ पर, मूलों का योगफल के लिए क्या होगा माइनस एस का गुणांक अपान एस स्क्वायर का गुणांक। मूलों का गुणनफल क्या होगा माइनस अचर पद अपान एस स्क्वायर का गुणा होगा। द्विघात समीकरण के सूत्र क्या होता है यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाएगा। मूलों की प्रकृति क्या होती है यहाँ पर, मूलों की जो प्रकृति होगा अगर यहाँ पर जो कोई भी वैल्यू होगा 0 से अगर बड़ा होगा यहाँ का मूल प्राकृतिक काल्पनिक होगा, अगर बराबर होगा वास्तविक और समान होगा। और यहाँ पर क्या होगा 0 से क्या होगा अधिक होगा क्या होगा वास्तविक और असमान होगा यहाँ पर। ये सब यहाँ बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ समांतर श्रेणी का एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद के लिए सूत्र क्या होता है, समांतर श्रेणी के एनवा पद के लिए ए एन के रूप में निरूपित करते हैं। यहाँ पर एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस डी होता है, टी एन भी ले सकते हैं यहाँ पर। एन क्या यहाँ पदों की संख्या यहाँ पर। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर क्या हो डी हो तो क्या होगा टी एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है यहाँ पर। यहाँ पर क्या दिया समांतर श्रेणी यहाँ पर यदि यहाँ पर व्यापक पदों में कहते हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी के एनवा पद का लिए सूत्र क्या होता है एन बाई टू कोष्टक में क्या हो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जहाँ एन यस क्या है यहाँ पर समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग है यहाँ पर। और ए क्या है यहाँ पर समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, डी क्या है यहाँ पर सर्वांतर है, एन क्या है समांतर श्रेणी के पदों की संख्या है यहाँ पर। ये सब सूत्र है यहाँ पर। अंतिम पद के लिए क्या होगा यस बराबर एन बाई टू ए प्लस यल होता है यहाँ पर। ये सूत्र है यहाँ पर आप लोग को मालूम चाहिए। कोड चिन्ह और प्रथम पाद में क्या होता है प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद में क्या होगा प्लस माइनस प्लस होता है, तृतीय पाद में क्या होगा यहाँ पर माइनस माइनस होगा, चतुर्थ पाद में क्या होगा प्लस माइनस होगा यहाँ पर। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र का यहाँ सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर क्या होगा 3 होगा होता है यहाँ पर त्रिभुज का गुरुत्व केंद्रक। यहाँ कुछ बेसिक सूत्र दिए गए यहाँ पर। यहाँ पर अगर दूरी के लिए बीच की दूरी के लिए सूत्र पूछे, यहाँ पर दो बिंदु दिए गए उसके बीच की दूरी क्या होगा रूट में यहाँ पर क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यदि मूल बिंदु से दूरी पूछे यहाँ पर क्या होगा रूट में s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा यहाँ पर। यहाँ बात करते हैं यदि यहाँ पर या कोई बिंदु दिया गया निर्देशांक दिया गया है, दो बिंदु यहाँ पर जोड़ने वाली रेखाखंड m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित किया जाए तो निम्नलिखित होते हैं यहाँ पर m1 s2 प्लस यहाँ पर m2 s1 अपान क्या होगा m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस यहाँ पर m2 y1 अपान क्या होगा m1 प्लस m2 होगा यहाँ पर। ये सब बेसिक फार्मूले आप लोग मालूम होना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पे त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है यहाँ पर 1/2 s1 कोष्ट में क्या होगा यहाँ पर y2 माइनस y3 कोष्ट में प्लस s2 y3 माइनस y1 कोष्ट में प्लस यहाँ पर s3 y1 माइनस y2 होता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है। त्रिकोणमिति के सूत्र दिए गए हैं यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन अपान कॉस होता है, कॉट थीटा बराबर क्या कॉस अपान साइन होता है, साइन थीटा के लिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा के लिए मान क्या होता है एक होता है, सेक थीटा इंटू सेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा के लिए मान कितना होता है एक होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा के लिए मान कितना एक होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। और यहाँ कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा टेन थीटा होगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, साइन थीटा का क्या होता है लंबापान कड़ होता है, कॉस थीटा का क्या होगा आधारापान कड़ होगा, टेन थीटा का क्या होगा यहाँ पर आधारापान लंबापान आधार होता है, सेक थीटा का क्या होगा कड़ापान आधार होता है, और कॉसेक थीटा का क्या होगा कड़ापान लंब होता है, और यहाँ पर कॉट थीटा का क्या होगा आधारापान लंब होगा। ये सब क्या बेसिक फार्मूले आप लोग को मालूम होना चाहिए यहाँ पर। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा मान क्या हो एक होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना हो एक होगा, साइन थीटा का क्या होगा 1/, कॉसेक थीटा कोसेक थीटा के लिए क्या होगा 1/, साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है एक होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना एक होता है, कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं 1/, सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं 1/, कॉस थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है एक होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना एक होता है। ये सब बेसिक फार्मूले आप लोग याद होने चाहिए। टेन थीटा बाय 1/, कॉट थीटा, कॉट थीटा बाय 1/, टेन थीटा होता है। यहाँ सब बेसिक फार्मूले एक बार बता दिए हैं, आप लोग क्या होना चाहिए मालूम होना चाहिए। यहाँ पूरे मान भी इसको भी बता दिए हैं, त्रिकोणमिति की जो मान होता है इसको भी बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। त्रिभुज क्षेत्रमिति यहाँ पर घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है यहाँ पर 6 यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, घन का जो
घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा का स्क्वायर होता है। घन का विकर्ण क्या होगा यहाँ पर, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए रूट 3 हो जाएगा। घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। घन का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ घन का आयतन कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पर, 2 LB कोष्ठ में क्या होगा, एच होगा। बेलन का वक्री पृष्ठ क्या होता है यहाँ पर, 2πr/h होता है। घन का बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr/h प्लस आर। बेलन का आयतन क्या होगा, πr²h। और इसमें क्या होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/h प्लस आर होगा। और यहाँ बेलन का आयतन क्या होगा, πr²h होगा। शंकु का त्रिज्या ऊंचाई क्या होगा, त्रिभुज r² प्लस एच स्क्वायर होगा। यहाँ पर त्रिज्या स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। और यहाँ दिया गया शंकु का वक्र पृष्ठ πr/l होगा। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr प्लस l होगा। यहाँ पर शंकु का आयतन 1/3 πr²। गोले का आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr²। और यहाँ दिया गया है गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr3 होगा। यहाँ सब बेसिक फार्मूला दिए हैं, आप लोग क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, जिससे आप लोग को क्या होगा, परीक्षा का और बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। यहाँ पर क्षेत्रमिति के लिए बात करते हैं। आयतन का जो परिमाप होता है क्या होता है, 2 लंबाई प्लस यहाँ चौड़ाई होता है। आयतन के लिए क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुणित भुजा को स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। समांतर त्रिभुज क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। हीरोइन का सूत्र क्या होता है यहाँ पर, हीरोन का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल रोड में यस, दूसरे कोष में क्या होगा, यस माइनस ए, दूसरे कोष में यस माइनस बी, तीसरे कोष में यस माइनस सी। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं होंगी तथा यहाँ पर यस बराबर ए प्लस बी प्लस डी। यहाँ पर कितना अपान में 2 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 हो जाएगा। यहाँ कुछ बेसिक फार्मूले दिए, आप लोग क्या करना है, पूरा कंप्लीट कर लेना है इसको। यहाँ दिया गया है। अब सांख्यिकी के लिए यहाँ पर सूत्र दिया गया है, इसको भी देख लेना है। यहाँ पर सब बेसिक फार्मूले हैं। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए। आप लोग यहाँ से वीडियो में क्या करिए, अच्छे से कवर कर लीजिए। सारे यहाँ पर क्वेश्चन फार्मूले दिए गए। आप लोग क्या करना है, पूरा कंप्लीट करना है यहाँ पर, जिससे आप लोग तैयारी हो क्या हो सके और बेहतर से बेहतर हो सके। आप लोग ऐसे पूरा कंटिन्यू तैयारी करना है, जिससे आप लोग का एग्जाम क्या हो सके, जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन हो जाए। यहाँ पर आप लोग ये सब सारे बेसिक फार्मूले आप लोग क्या करना, पूरा कंप्लीट करना, जिससे आप लोग और तैयारी बेहतर हो सके यहाँ पर। चलो ठीक है, आज सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।